नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में उत्तराखंड में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जो है वो फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो कि अंतिम तारीख है आपकी 29 सितंबर तक। तो इसी के ऊपर बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं करियर हेल्प के रिगार्डिंग कि मैम हमें गाइड करिए कि हमें डीएलएड कोर्स करना चाहिए या बीएड कोर्स करना चाहिए, क्योंकि दोनों कोर्स करने के लिए केवल उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, ना ही 12वीं की परसेंटेज है, ना ही ग्रेजुएशन की परसेंटेज। तो हमें बीएड कोर्स करना चाहिए या डीएलएड, किस कोर्स को करने से हमारी पहली नौकरी लगेगी। इसके साथ साथ बच्चों के मैम ये भी डाउट है कि मैम हमारा ऑलरेडी बीएड कोर्स कंप्लीटेड हो चुका है, क्या मैं अब दोबारा से इस डीएलएड कोर्स को भी कर सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है इसी प्रकार की दुविधा, आप भी भर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म और अभी भी डाउट में है कि कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं इन दोनों कोर्सेज के फायदे आपको बताने वाली हूँ और किस कोर्स को करने से आपकी पहली नौकरी लगेगी, वो जानकारी आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए और उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी इन बच्चों की तरह अगर आपको भी कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपना करियर डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बीएड अच्छा है या डीएलएड, इसे समझिए आप इन पॉइंटों के द्वारा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड में जो शिक्षक विभाग है उसकी क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे वैकेंसीज निकल रही है और कब तक उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो फिलहाल अगर हमें 2024 की बात करूँ तो सबसे पहले मार्च में आप देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि 1544 पद जो भरने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि बीआरपी और सीआरपी की वैकेंसीज पे भी जो है वो निकली थी, हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आई थिंक दोबारा उसे रीओपन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अतिथि गेस्ट टीचर की जो भी है वो भी वैकेंसीज कहीं ना कहीं निकलने की आ रही है। अब जो मेन वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो कि 2906 पदों पर अभी वर्तमान में हुई थी। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसमें ये कहा गया है कि अभी तक भी उत्तराखंड के शिक्षक विभाग को पूरे जो ये भर्ती है ये कंप्लीट नहीं हुई, टीचर नहीं मिल पाए। तो हम ये सीधा सीधा समझते हैं कि आने वाले 1-2 साल में ये भर्तियाँ निकलेंगी। और क्यों निकलेंगी? क्योंकि देखो, उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म का आना ही सीधा सीधा संबंध ये है कि आने वाले भविष्य में प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की कमी है और ये भर्तियां इन्हीं डीएलएड के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी अपना कैलेंडर जारी किया, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम दिसंबर के महीने में अपनी प्रवक्ता की वैकेंसीज निकालेंगे। करीबन 650 के आसपास उनके प्रवक्ता, यानी कि जो इंटर कॉलेजेस में जो डायरेक्टली जो लेक्चरर वगैरह बनते हैं, उनकी वैकेंसीज भी आपके पास देखने। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में तो शिक्षक भर्ती निकलने ही वाली है, लेकिन आपके लिए बीएड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डीएलएड, वो आप समझेंगे आगे वाले विश्लेषण से। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि उत्तराखंड में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन से स्कूल ज़्यादा है ना। जब जहाँ जैसी डिमांड होती है वैसे ही सप्लाई होगी। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई का क्या करना कि आप कितनी मर्जी डिग्री लेके बैठ जाएं। तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करूं या बिहार जैसे राज्य की बात करूं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है प्राथमिक विद्यालय, है ना। तो प्राथमिक विद्यालय सबसे ज़्यादा है, बजाय कि आपके राजकीय इंटर कॉलेज हैं या आपके माध्यमिक शिक्षा है ना, वो उतने कॉलेजेस नहीं है। तो हमें कुल मिला के हमें यही समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आएंगी वो प्राथमिक में ही आने वाली है। दूसरा ये है कि जैसे अगर आप देखें वैकेंसीज की भी, तो ये देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसीज निकली 2024 में वो 2906 पदों पर निकली थी, है ना। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि इसका दूसरा चरण का भी जो है वैकेंसीज फिर से होगी। तो जब अभी पहले ही चरण की पूरी नहीं होगी, पहले चरण की भी अभी पूरी नहीं हुई है, न्यूज़पेपर में आया कि 1700 केवल 17 ही जो है वो लोगों को नियुक्तियां दी गई है। तो यानी कि अभी कुल मिला के हमारे पास और वैकेंसीज है और प्लस जो दूसरी वैकेंसीज भी आने वाली है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई चाहे माध्यमिक शिक्षा में नहीं हो वैकेंसीज, चाहे इंटर कॉलेज में आप लेक्चरर ना बन पाए, लेकिन उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैकेंसीज आने ही आने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर आप डीएलएड करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है कुल मिला के आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो को लेके। तो कुल मिला के अगर आप डीएलएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि इसे करने के बाद आपकी निश्चित रूप से नौकरी लग जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि भाई उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म का आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको भाई शिक्षक विभाग से नोटिस जारी किया गया था, एजुकेशन उत्तराखंड बोर्ड जो है, कि भाई आप डीएलएड कराइए। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज पीछे जो है, जो पहले टीचर है वो रिटायर होने वाले, और अभी जो वर्तमान में जो वैकेंसी 2024 में आई वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं आने वाले
भविष्य में भी जो है दोबारा से उत्तराखंड डीएलएड के जो है ये नियुक्तियां देखी जाएंगी और हो सकता है कि दोबारा भी फॉर्म आ सकते हैं अगर वैकेंसीज फिल नहीं हुई। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि किस बच्चे को ये कोर्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद करेगा। देखिए बच्चों, मैं साफ साफ आपको शब्दों में बोल सकती हूँ कि देखो, उत्तराखंड डीएलएड कोर्स करने के लिए ना कोई भी 50% नहीं चाहिए ग्रेजुएशन में, ना ही 12वीं में। और उन्होंने बोला है कि आपके पास केवल ग्रेजुएशन चाहिए। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मेरा बीएमएस है, मेरा बीसीए है, बीबीए, बीकॉम है, जो इस कैटेगरी के बच्चे आते हैं ना, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप बीएड मत करो। बीएड करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आगे बताऊँगी। देखिए, क्योंकि बीएड करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। वो कैसे चाहिए, वो आगे आपको समझ में आएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो ना, जैसे बीकॉम वाले बच्चे, बीबीए, बीसीए, या आपने बीएमएस या कोई भी ऐसी डिग्री ली हो जो कि समकक्ष हो ग्रेजुएशन के, तो प्लीज़ आप जो है वो डीएलएड के कोर्स को ही करिए, आप बीएड की तरफ मत जाइए। अगर आप डीएलएड कोर्स करेंगे तो निश्चित रूप से आप 2 या 3 साल के अंदर जो है आप कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं पे प्राथमिक टीचर देखते हुए पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज ज़रूर आएंगी। ठीक है, अब देखो, समझो बच्चों कि आपके लिए बीएड कोर्स के बेहतर कैसे होगा, डीएलएड कोर्स कैसे बेहतर होगा। देखिए, डीएलएड कोर्स जो है वो सारे लोगों के लिए बेहतर है, चाहे ऑलरेडी आपने बीएड भी किया है और अगर आपका एज लिमिट में आता है तो भी आप डीएलएड कोर्स करिए, आपकी नौकरी लगेगी। लेकिन बीएड कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए बेहतर होता है जिनका कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि बीएड कोर्स करने के बाद आप केवल कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बन पाएंगे, या आप 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के टीचर बन पाएंगे, यानी कक्षा 6 से लेकर 12वां। तो इन टीचर बनने के लिए, कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट अच्छे से चूज करे होने चाहिए, और वो सब्जेक्ट चाहिए होते हैं जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, और वही सब्जेक्ट आपकी माध्यमिक शिक्षा में चल रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि बीकॉम वाला स्टूडेंट है, वो अकाउंट्स लेके बोल रहा है कि मैंने बीकॉम किया है, मैंने ग्रेजुएशन में और बीएड भी अकाउंट से किया, लेकिन हमारे उत्तराखंड जो हमारा करिकुलम सिस्टम है माध्यमिक शिक्षा, उसमें कक्षा 6 से 8 में तो अकाउंट्स पढ़ाई नहीं जाती, होटल मैनेजमेंट तो पढ़ाया नहीं जाता, बीएमएस तो पढ़ाया नहीं जाता, बीसीए तो पढ़ाया नहीं जाता। तो फिर आपका सब्जेक्ट कैसे आप पढ़ा पाओगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक। तो इसलिए बच्चों, आपने नहीं लेना है बीएड, आपने डीएलएड कोर्स करना है। अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है तभी आप बीएड कोर्स को करें। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड तो डायरेक्टली आप मेरे से करियर हेल्प ले सकते हैं, जिसकी चार्जेस है 399 रुपीज़। तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपके लिए बीएड बेहतर है या डीएलएड। ठीक है, छोटे में समझ लीजिए कि जैसे आपका सोशल साइंस का टीचर बनना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इन सब्जेक्ट को आपने लेना है। पीसीएम का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरीके का कॉम्बिनेशन, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बाकी जो है उनके लिए डीएलएड ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के बच्चों, डीएलएड कोर्स इज फार मच बेटर देन दी बीएड कोर्स। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या किसी और राज्य में भी रहते हैं, ये मैंने विश्लेषण करके बताया उत्तराखंड का। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अभी वर्तमान में डीएलएड के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें क्या है। देखिए, उसमें उन्होंने 650 सीटें निकाली है। हर जनपद में आपको 25 जो है विज्ञान में मिलेंगे, 25 जो है आपका आर्ट साइड में। तो जिन बच्चों का कॉम्पिटिशन जो साइंस स्ट्रीम में है वो साइंस में फॉल करेंगे, और जिनका आर्ट्स में है वो आर्ट्स वाले विज्ञानोत्तर में भरेंगे। बीकॉम वाले बच्चे अपने आप को आर्ट्स वाले स्ट्रीम में भरेंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी मेरिट आपके आर्ट्स वाले बच्चों के साथ ही बनेगी। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना फॉर्म भर लीजिए, और 650 सीटों के लिए अभी होंगी। और देखो, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है शिक्षा विभाग की कि भाई अभी और वैकेंसीज खाली हैं, तो 650 अभी भरेंगी, और जो दिसंबर बैच अभी गया उनका 650, फिर भी 1200 बचे, यानी कि 300 वैकेंसीज अभी फिर भी आने वाले भविष्य में 400 वैकेंसीज बचेंगी। तो कुल मिला के दोबारा से डीएलएड में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आने वाले भविष्य में भी फॉर्म की आने की उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो यही था अपडेट आप लोगों के लिए। बाकी तो देखो, ये छोटे से वीडियो में मैंने जितना समझाना था आपको समझा दिया। करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली टीम के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से बात हो जाएगी। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, उत्तराखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी हमारे चैनल पे कोई पढ़ाना चाहता है तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, और जिसमें कि आने वाले भविष्य में सारे सब्जेक्ट, किसी न किसी सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अच्छे हैं उसके लिए रिलेटेड आपके वीडियोस आएंगे और आप हमारे चैनल पर पढ़ाएंगे। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।